श्रीमती सावित्री जिंदल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आफ्ताब जी बैठिए, मौका दिया। आप लोग बैठिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं ईज ऑफ वोटिंग की मांग करती हूँ। समय आ गया है कि हम अपने चुनाव प्रक्रिया को 21वीं सदी के भारत के अनुरूप ढालें। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो सरकार के अधीन नहीं है। आप अपनी बात रखिए, माइक से आपकी बात जारी है। अधिकार और दायित्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 325 यह सुनिश्चित करता है किसी भी पात्र नागरिकों को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा। मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। यदि मतदाता साहब बिठाइए इनको, आप सुन तो लो, न इनको बिठाइए, सुन तो लो, सुनो तो सही। यदि मतदाता सूची शुद्ध, स्वस्थ और निष्पक्ष नहीं होगी तो चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। हमारा चुनाव आयोग विश्व स्तर पर सम्मानित संस्था है जो लगभग 1 अरब मतदाताओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराता है। लेकिन अब केवल चुनाव कराना ही नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज करोड़ों प्रवासी भारतीय, प्रवासी मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी केवल दूरी और व्यवस्थागत कठिनाइयों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह सके। सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है, लीडर हैं, बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। इस पे कीजिए चर्चा। और सरकारी सेवाओं में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जब हम सुरक्षित डिजिटल लेन देन कर सकते हैं तो यह सवाल उतना स्वाभाविक है कि सिक्योर रिमोट मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, वो दिन पर बैठ जाए। लाखों युवा देश के अन्य कोनों में काम कर रहे हैं, वो वोट देने वापस नहीं आ पाते। हमें भारत के कोने कोने में ई वोटिंग प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि देश के किसी कोने में बैठा कोई भी वहीं से वोट डाल सके। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द एक सुरक्षित ई वोटिंग प्रणाली लागू की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ और महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित करना चाहती हूँ। ऑटोमेटिक वोट रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कोई युवा 18 वर्ष का हो उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाना चाहिए। आज के डिजिटल युग में उसे फॉर्म भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। चुनाव विवादों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाए जाएं। मतदाता जागरूकता अभियान स्थानीय भाषाओं और डिजिटल माध्यमों से चलाए जाएं। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए तकनीक आधारित सहायता प्रणाली विकसित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाता सूची शुद्ध होगी। लोकतंत्र केवल वोटर लिस्ट में नाम होने से पूरा नहीं होता बल्कि मतदान की वास्तविक सुविधा से पूरा होता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी चुनाव प्रणाली बनाएं जहां हर भारतीय की आवाज़, चाहे वह हिसार में हो या देश विदेश में, लोकतंत्र में गूंज सके। लोकतंत्र का उत्सव तभी पूरा होगा जब हर नागरिक की इसमें भागीदारी होगी। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। श्री अर्जुन चौटाला।